नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन रीजनिंग के अंदर अगले वीडियो की बात करेंगे। 3 वीडियो तक अपन ने बात कर ली थी और उसमें टाइप नंबर 3 तक अपन ने पढ़ लिया था। दोस्तों, आज अपन टाइप नंबर 4 की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले मेरी एक बात आप ये सुनो दोस्तों, कि मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं कि आपके लिए कोई भी चीज की दिक्कत होगी तो उसकी अपन सॉल्यूशन करेंगे। कोई सा भी टॉपिक हो, कैसा ही हो, चाहे जीके में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके लिए अपन तैयार रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका एक काम यह है कि आप हमारे चैनल जो आजकल स्टडी पॉइंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करो और लाइक ही आपको करना है। आप इतना सा काम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, मेरा बार बार आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अपन इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैलेंडर के बारे में, जो अपना क्या रहेगा ध्यान से देखना। आप भी टाइप नंबर 3 तक अपन ने बात कर ली थी। आज अपन टाइप नंबर 4 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, टाइप नंबर 4 के अंदर ध्यान से देखना अपन क्या पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 में पढ़ेंगे जन्मदिन का वार याद करना। जन्मदिन का वार याद करना। जन्मदिन का वार याद करना। दोस्तों, टाइप नंबर 4 के अंदर अपन देखो बात करेंगे जन्मदिन का वार याद करना। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि कैलेंडर के अंदर अपने टाइप नंबर 1 पढ़ी थी, समान पंचांग याद करना। टाइप नंबर 2 के बारे में पढ़ा था, वार याद करना। और टाइप नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, डबल डेट याद करना। और आज अपन बात करेंगे टाइप नंबर 4 की। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाली जितने भी वीडियो है कैलेंडर के टॉपिक के, उनको देखना ना भूले, क्योंकि वो देखोगे आप तो वो समझ में आएंगे तो ही आपका आगे का मैटर समझ में आएगा, नहीं तो आपके आगे का मैटर समझ में आने में थोड़ी सी परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियो है वो देखना आप ना भूले। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं अपन। जन्मदिन का वार याद करना है अपने को। अब इस टाइप के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो आपको ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि जन्मदिन, जैसे मान लो कि किसी का जन्मदिन है 20 जनवरी 2005 को, क्या वार होगा, तो वो क्वेश्चन तो अपने टाइप नंबर 2 के अंदर पढ़ लिया था। इस टाइप के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखकर अपन समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और इसका सोल्व करने का तरीका अपना क्या रहेगा। ओके दोस्तों, चलो ठीक, मिनटों में आ जाओ। देखो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप। इसमें क्वेश्चन है, सुनीता मंजू से 256 दिन बड़ी है। सुनीता मंजू से 256 दिन बड़ी है, जबकि मंजू अनिल से 52 सप्ताह छोटी है। जबकि मंजू अनिल से 52 सप्ताह छोटी है। यदि मंजू का जन्म मंगलवार को हुआ तो बताओ सुनीता का जन्म किस वार को होगा, किस वार को
होगा। दोस्तों ध्यान से देखो कि क्वेश्चन अपना क्या है, क्या इसमें दिया है, क्या आपको पूछा है और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन दे रखा है कि सुनीता मंजू से 256 दिन बड़ी है जबकि मंजू अनिल से 52 सप्ताह छोटी है। यदि मंजू का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो बताओ सुनीता का जन्म किस वार को होगा। ध्यान देना, सबसे पहले क्या क्या दिया है वो अपने यहां लिखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहला काम रहेगा यहां लिखेंगे अपन मंजू, उसके बाद में आ जाएगा अनिल, उसके बाद में आ जाएगी सुनीता। क्योंकि सबसे पहले जिसका जन्म का जो वार दिया जाता है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद में उनसे जो जुड़ा हुआ होता है वो उसके बाद में आएगा और फिर उससे जुड़ा हुआ था वो उसके बाद में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी अपन देखो क्या करेंगे, ध्यान देना कि सुनीता मंजू से 256 दिन बड़ी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जबकि मंजू अनिल से, तो दोस्तों यहाँ एक काम कर लो आप, अपन क्या करेंगे कि मंजू अनिल से, ऐसे मत करो, क्वेश्चन को ऐसे ले लो आप कि जबकि अनिल मंजू से, जबकि अनिल मंजू से 52 सप्ताह छोटा है, जबकि अनिल मंजू से 52 सप्ताह छोटा है। यदि अनिल का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो बताओ सुनीता का जन्म किस वार को होगा। ओके, सबसे पहले अनिल को ले लो, अनिल के बाद में मंजू आ जाएगी, क्योंकि इनमें तीनों में क्या होता है कि जैसे अनिल से मंजू जुड़ी हुई है फिर मंजू से सुनीता जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अनिल से डायरेक्ट सुनीता आ जाए या मंजू से डायरेक्ट सुनीता आ जाए। ओके, सबसे पहले अनिल को ले लिया, उसके बाद में मंजू को ले लिया और उसके बाद में सुनीता को ले लिया। अब ध्यान दो कि अनिल है वो मंजू से, क्वेश्चन में दे रखा है जबकि अनिल मंजू से 52 सप्ताह छोटा है। छोटा कौन है? अनिल। छोटा है तो चिन्ह इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया, और इन दोनों के बीच में जो अंतर वो कितने का, 52 सप्ताह का अंतर है। ओके दोस्तों, उसके बाद में दे रखा है कि सुनीता मंजू से 256 दिन बड़ी है। बड़ी कौन है? सुनीता। किस से? मंजू से। अब ये सुनीता बड़ी है तो छोटी कौन हो गई? मंजू हो गई। लेकिन कितने दिन बड़ी है? 256 दिन। ये क्वेश्चन में दिया था। अब दे रखा है कि अनिल का जन्म मंगलवार को हुआ तो बताना है कि सुनीता का जन्म किस वार को होगा। और एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा। इनके अलावा आपका क्वेश्चन बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा कि एक के बीच सप्ताह का अंतर होगा और एक के बीच दिनों का अंतर होगा। अब वो आगे पीछे कैसे करके दे रहा है वो क्वेश्चन में बाकायदा आपको मिलेगा, लेकिन एक सप्ताह का अंतर होगा और एक ही दिनों का अंतर होगा। एक का वार आपको दिया जाएगा और एक का वार आपको पूछा जाएगा। अब ध्यान देना कि अनिल का जन्म मंगलवार को हो रहा है और सुनीता का जन्म आपको पूछा है, तो अनिल से डायरेक्ट अपन सुनीता का जन्म नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन बैठी है? मंजू बैठी है। तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा दोस्तों कि इस अनिल से अपन किसका वार ज्ञात करेंगे? मंजू का वार ज्ञात करेंगे, और मंजू के वार से अपन किसका वार ज्ञात करेंगे? सुनीता का वार ज्ञात ऑटोमेटिक अपने कर लेंगे। तो सबसे पहला काम रहेगा कि मंजू का वार अपने को पता होना जरूरी है। ठीक है, और ये पता करने के लिए एक नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको कि जैसे मान लो आज अगर मंगलवार है तो 7 दिन बाद में दोस्तों क्या वार आता है? मंगलवार ही आता है। और 7 दिनों का क्या होता है? एक सप्ताह होता है। तो आज मंगलवार, इसका मतलब एक सप्ताह बाद मंगलवार, फिर 2 सप्ताह बाद भी मंगलवार, फिर 3 सप्ताह बाद भी मंगलवार। तो ध्यान रखना, जहां सप्ताह का अंतर होता है वहां मतलब आज अगर जो वार है वो का वो वार ही आपको उस दिन मिलेगा, चाहे वो 10 सप्ताह हो, चाहे वो 20 सप्ताह हो, चाहे वो 25 सप्ताह हो, कितने सप्ताह दे दे, लेकिन आज जो वार दिया है वो का वही वार आपको उस दिन मिलेगा। और यही बात आपकी यहाँ है। यदि अनिल का जन्म मंगलवार को है तो मंजू का जन्म भी दोस्तों मंगलवार को ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच किसका अंतर है? सप्ताह का अंतर है। किसका अंतर है दोस्तों? सप्ताह का अंतर है। आई बात समझ में? तो इसका जन्म पता हो गया मंगलवार।
अब इसके जन्म से इसका जन्म पता करेंगे तो क्या करना है कि दिन दिए गए तो दिनों के सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, छोटे कर लेंगे और भाग कितने का देंगे, 7 का भाग देंगे। अब 256 के अंदर अगर 7 का भाग देंगे तो 7 3 21 बचे कितने 4 और 6 46, 7 6 42 बचे कितने दोस्तों 4। भाग दिया, भाग कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है इनसे कोई मतलब नहीं है। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि शेषफल कितना बचा है। तो दोस्तों यहाँ शेषफल कितना बचा अपने पास, 4 शेषफल बता, कितना बचा 4। अब क्या करेंगे कि जो वार अपने को दे रखा है नहीं उस वार में, भाई जो मंगलवार मंजू का आया है नहीं उस वार में इस 4 को या तो अपन जोड़ेंगे और या इस 4 को अपन घटाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपका इन पर कि इनमें से, देखो पूछा किसका है, सुनीता का पूछा है, तो सुनीता पे डिपेंड करेगा कि सुनीता मंजू से छोटी है या बड़ी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ध्यान देना सुनीता या मंजू से बड़ी है। बड़ी होने का मतलब ये हो गया कि सुनीता पहले की है। बड़े का मतलब तो ये होता है कि जो बड़ा है वो पहले का है और जो छोटा है वो बाद का है। बड़ी है इसका मतलब सुनीता हो गई पहले की और मंजू हो गई बाद की। ध्यान रखना पहले के लिए घटाएंगे और बाद के लिए जोड़ेंगे, या तो ये ध्यान रख लो या ये ध्यान रखो कि बड़े के लिए घटाएंगे और छोटे के लिए जोड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो अपने ये पहले की है, पहले के लिए क्या करेंगे घटाएंगे। तो इस मंगलवार में से कितना घटा दो दोस्तों आप, 4 घटा दो। मंगलवार में से 1 घटाएंगे तो सोमवार, 2 घटाएंगे तो रविवार, 3 घटाने पर शनिवार और 4 घटाने पर शुक्रवार। या तो 4 घटा दो या फिर 3 जोड़ दो, क्योंकि 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से 4 दे दिए तो बचे कितने 3। तो या तो 4 को घटाओ और या 3 को जोड़ो। मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, बात ही एक ही है। तो यहाँ क्या वार आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा। क्या वार आ जाएगा, शुक्रवार। तो सुनीता का जन्म किस वार को हुआ दोस्तों, शुक्रवार को हुआ। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? दोबारा देख लो एक बार क्वेश्चन को क्या दे रखा है कि सुनीता मंजू से 256 दिन बड़ी है जबकि अनिल मंजू से 52 सप्ताह छोटा है। यदि अनिल का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो बताओ सुनीता का जन्म किस वार को होगा। सबसे पहले अनिल, फिर मंजू, फिर सुनीता। अनिल और मंजू के बीच सप्ताह का अंतर है, मंजू और सुनीता के बीच दिनों का अंतर है। जहां सप्ताह का अंतर है वहां तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जो वार आज है वही वार उतने सप्ताह बाद में होगा, चाहे वो 10 सप्ताह हो, चाहे 20 सप्ताह हो, चाहे 30 सप्ताह हो। तो यहाँ मंगलवार दिया है तो यहाँ भी क्या वार होगा दोस्तों, मंगलवार ही होगा। इसकी बात करें तो इनमें 256 दिन है, दिनों के अंदर 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। उस 4 को मंगलवार में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो डिपेंड करेगा इन दोनों पर कि जिसके बारे में वार पूछा है वो छोटा है या बड़ा। छोटा है तो जोड़ दो और बड़ा है तो घटा दो। मतलब बड़ा होता है पहले का, पहले के लिए घटाएंगे, और छोटा होता है बाद का, और बाद के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ने घटाया और मंगलवार में से 4 घटाया तो क्या वार बचा, शुक्रवार बचा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आ गया समझ में बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और इस प्रकार ही आपके क्वेश्चन समझ में आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपसे यही एक गुजारिश है अपनी कि आप तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। बिल्कुल आपको डेली के एक मैथ का वीडियो, एक रीजनिंग का, 2 जीके के और एक इंग्लिश का वीडियो आपको मिलता रहेगा। बाकी आपकी जैसे मांग होगी हिंदी वगैरह है तो उनके भी अपन डालते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली आपको वीडियो मिलेंगे, डेली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आपका काम यही है कि आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, चलो ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान देना अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको एक और बता रहा हूं ताकि आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अपना काम यही है दोस्तों कि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तब तक बताना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे के क्वेश्चन समझ में आना बहुत ही जरूरी है। समझ में आएगा तो ही क्वेश्चन को कर पाएगा, अगर समझ में नहीं आया तो
करने का मतलब ही क्या है कि आंसर गलत हो गया तो मतलब ही क्या निकला उसका। इसलिए दोस्तों अपना काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझाए ताकि बच्चे के बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। और मैं ये गारंटी लेता हूँ दोस्तों ऐसा क्वेश्चन शायद मैं छोड़ूंगा नहीं एक भी, ताकि आपके समझ में नहीं आए, बिल्कुल समझ में आएगा। आप तो मेरे साथ ही जुड़े रहो, बस ये आपको काम करना है। और मेरे वीडियो को आप देखते रहो, लाइक भी करो, शेयर भी करते रहो और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलना है आपको। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनील मुकेश से 55 सप्ताह छोटा है। सुनील मुकेश से 55 सप्ताह छोटा है, जबकि मुकेश सीता से 365 दिन बड़ा है। यदि सुनील का जन्म छुट्टी के दिन हुआ तो बताओ सीता का जन्म किस वार को होगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन दोस्तों क्या है अपना कि सुनील मुकेश से 55 सप्ताह छोटा है, जबकि मुकेश सीता से 365 दिन बड़ा है। यदि सुनील का जन्म छुट्टी के दिन हुआ तो बताओ सीता का जन्म किस वार को होगा। दोस्तों ध्यान रखना है कि छुट्टी के दिन का मतलब ये होता है कि छुट्टी का दिन आपको एक रविवार को मानना है। किसको मानना है दोस्तों, रविवार को मानना है, क्योंकि कंपलसरी जो छुट्टी होती है वो एक रविवार को ही मान्य होती है, बाकी छुट्टियां मान्य आपको नहीं करनी है। तो छुट्टी के दिन का मतलब आपको यहाँ क्या वार लेना है, रविवार काम में लेना है। देखो सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ले लिया सुनील के बाद में ले लिया मुकेश के बाद में ले लिया सीता। अब ध्यान से देखो कि सुनील मुकेश से 55 सप्ताह, दोनों के बीच में किसका अंतर है, 55 सप्ताह का अंतर है। दोस्तों ध्यान देना, सुनील मुकेश से 55 सप्ताह छोटा है। छोटा कौन है, सुनील। किस से है, मुकेश से। अब छोटा सुनील हुआ तो बड़ा कौन हो गया दोस्तों, मुकेश हो गया, इस हिसाब से आ जाएगा। फिर देर का ये मुकेश सीता से 365 दिन बड़ा कौन है, मुकेश। किससे, सीता से। सीता छोटी हो गई, कितने दिन बड़ा है, 365 दिन बड़ा है दोस्तों। ओके, इन दोनों के बीच दिनों का अंतर है, यहाँ सप्ताह का अंतर है। सुनील का जन्म छुट्टी के दिन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रविवार हो गया। क्या हो गया, रविवार। अब ध्यान देना, वही बात है, सप्ताह का मतलब होता है कि आज जो वार है वो का वही वार आपका चाहे 10 सप्ताह हो, चाहे 20 सप्ताह हो और चाहे 50 सप्ताह हो, उस दिन भी आपका क्या वार मिलेगा, रविवार ही मिलेगा। यदि इसका जन्म रविवार को हुआ तो मुकेश का जन्म भी दोस्तों किस वार को होगा, रविवार को ही होगा। किस वार को होगा, रविवार को ही होगा। अब बात करते हैं सीता की। तो 365 के अंदर भाग देंगे दोस्तों किसका, 7 का भाग देंगे छोटा कर लेंगे। तो 7 5 35 बचा 1, 5 15 7 14, शेष बल क्या बचा दोस्तों, 1 बचा। शेष बल कितना बचा, 1। इस 1 को अपन रविवार में या तो प्लस करेंगे और या क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। तो ध्यान देना क्या करना है कि सीता के लिए पूछा है, और जो सीता है वो मुकेश से क्या है दोस्तों, छोटी है। छोटी होने का मतलब हो गया कि वो बाद की है, और बाद के लिए क्या करना है, प्लस करना है। तो रविवार में 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या वार आ गया, सोमवार आ गया। क्या वार आ गया दोस्तों, सोमवार आ गया। तो सीता का जन्म किस वार को हुआ, सोमवार को हुआ। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत हो आपके तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में लिखना, बिल्कुल इसका आंसर आपको बताएंगे। लेकिन शायद तक मेरा यही मानना है कि मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा कैसा आपको मिलेगा और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। ओके, कोई दिक्कत, तो ये थी अपनी टाइप नंबर 4
जन्मदिन का वार ज्ञात करना। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 5 की। अब ध्यान देना, अपनी टाइप नंबर जो 5 है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों टाइप नंबर जो 5 है उनकी अगर बात करेंगे अपन, तो टाइप नंबर 5 अपनी रहेगी, जैसे मान लो अपने पीछे वाली टाइपों में वर्ष के लिए भी देख लिया था, समान वर्ष के लिए भी देख लिया था, आगे पीछे जाने के लिए भी देख लिया था। अब बात करेंगे अपन महीनों की। भाई वर्ष में देखा था, तो वर्ष के बाद में क्या आते हैं, महीने आते हैं, और महीनों के बाद में क्या आते हैं, दिन आते हैं। तो महीनों और दिनों के बारे में अपन साथ में देखेंगे। तो टाइप नंबर जो अपनी कौन सी है दोस्तों, टाइप नंबर है 5। टाइप नंबर जो 5 है वो दोस्तों क्या रहेगी, एक ही माह के वार ज्ञात करना, एक ही माह के वार ज्ञात करना। अब दोस्तों ध्यान दो कि एक ही माह के वार कैसे ज्ञात करने हैं और इसमें क्या आपको करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इस टाइप के अंदर अपन महीनों के भी देख लेंगे और दिनों के भी देख लेंगे। ओके दोस्तों, ध्यान दो क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। क्वेश्चन इसमें दोस्तों ये रहेगा, यदि 15 मार्च के 10 दिन बाद, 15 मार्च के 10 दिन बाद मंगलवार है, तो बताओ 15 मार्च के 8 दिन पहले क्या वार था। दोस्तों ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है अपना, यदि 15 मार्च के 10 दिन बाद मंगलवार है तो बताओ 15 मार्च के 8 दिन पहले क्या वार था। ओके चलो ठीक, एक ही महीना का क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर एक का वार आपको दे रखा है, एक का वार आपको पूछा है। अब सोल्व कैसे करना है ध्यान से देखो, दोनों के अंदर जो कॉमन है वो क्या है दोस्तों, 15 मार्च। तो यहां ले लिया अपने 15 मार्च। अब आगे दिया कि 15 मार्च के 10 दिन बाद, तो ये हो गया 15 मार्च के 10 दिन बाद, और ये हो गया 15 मार्च के 8 दिन पहले। ये पहले हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, बाद हो गया। ओके, यहां आपको मंगलवार दे रखा है और यहां आपको वार ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहां दोनों जगह जो काम है वो आपका समान होना चाहिए, चाहे दिन लेके कर लो और चाहे तारीख लेके कर लो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यहां दिन जोड़ दिए और यहां तारीख ले ली, या यहां दिन और यहां तारीख ले ली। लेना है तो या तो दिनों से करो या फिर किससे करना है, तारीखों से करना है। दोनों जगह तारीख आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी तारीख बनाएंगे अपन, डेट बनाएंगे। तो 15 मार्च के 10 दिन बाद का मतलब होता है कि 15 का मान आपा 10 जोड़शाना दोस्तों कितना 25, और ये अपनी क्या आ गई है कि तारीख आ गई, डेट आ गई। 25 तारीख का वार आपको दे रखा है, क्या वार है दोस्तों, मंगलवार। ओके, इसके बाद में यहां तारीख बनाएंगे तो 15 मार्च से 8 दिन पहले, 15 में से 8 अपन घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां तारीख कितनी होगी, 7 तारीख होगी। कितनी तारीख होगी दोस्तों, 7 तारीख होगी। ओके, अब देखो 25 तारीख का वार आपको दे रखा है, क्या वार है दोस्तों, मंगलवार है, और 7 तारीख का आपको वार ज्ञात करना है। तारीख बना ली। तारीख बनाने के बाद में क्या करना है कि इन तारीखों के बीच आपको अंतर देखना है। क्या देखना है दोस्तों, अंतर, कि तारीखों के बीच कितने का अंतर है। तो 25 और 7 के बीच अगर अंतर देखें तो अंतर देखने का मतलब है कि 25 में से आप 7 क्या कर दो, घटा दो। जब 25 में से दोस्तों अपन 7 को घटाएंगे तो 25 में से 7 घटाने का मतलब कितना बचा, 18 बचा। और उस 18 के अंदर अपन क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, भाई छोटा कर लेंगे। ऐसे तो है नहीं कि 18 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसकी बजाय सप्ताह लेकर कर लो, कि सप्ताह का मतलब ये होता है कि जो वार आज है वो 7 दिन बाद में होगा, वो 14 दिन बाद में होगा, और वही 21 दिन बाद में होगा। तो अपन क्या करेंगे कि इसमें 7 का भाग देंगे ताकि ये छोटा हो जाए। जब 18 में अपन 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल क्या बचा दोस्तों, 4 बचा। शेषफल कितना बचा, 4 बचा। अब क्या करेंगे, वही काम करना जो पीछे वाले टाइप में किया था, कि इस 4 को इस मंगलवार में से
या तो घटाएंगे या जोड़ेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि पहले के लिए घटाते हैं और बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहां ध्यान दो कि 25 तारीख का वार तो दिया है और 7 तारीख का वार आपको पूछा है, मतलब आगे की तारीख का वार तो दिया है और पीछे की तारीख का वार पूछा है, मतलब बाद का तो दिया है और पहले का आपको ज्ञात करना है। पहले का जब ज्ञात करेंगे तो इस मंगलवार में से 4 को क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। तो मंगलवार में से आप 4 घटाओ, 1 घटाने पर सोमवार, 2 पे रविवार, 3 पे शनिवार और 4 पे शुक्रवार। तो दोस्तों यहाँ क्या वार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या वार आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा। तो 7 तारीख को क्या वार था, शुक्रवार था। अब चेक कर लो आप, जैसे 7 तारीख को शुक्रवार है तो 7 के अंदर 7 को जोड़ेंगे क्योंकि 7 दिन बाद में भी शुक्रवार ही होगा। तो 7 में 7 जोड़ा 14, तो 14 को भी शुक्रवार है। फिर 7 जोड़ेंगे तो 21 को भी शुक्रवार है और फिर 7 जोड़ेंगे तो 28 को भी शुक्रवार है। लेकिन अपने को पूछा है 25 का, तो 28 तारीख का शुक्रवार है, 25 का ज्ञात करना है। तो 3 दिन कम पड़ गए, 3 दिन घटा दो, क्या वार आ जाएगा दोस्तों, मंगलवार आ जाएगा। आ गया समझ में। तो इसका देखकर इसका पूछिए या इसका देखकर इसका पूछिए, ध्यान ये रखना है, आगे का देखकर पीछे का पूछे तो घटा दो और पीछे का देखकर आगे का पूछे तो क्या कर दो, जोड़ दो। लेकिन पहला काम ये रहेगा कि दोनों जगह तारीख होनी चाहिए, फिर तारीखों के बीच में अंतर करना है, अंतर में 7 का भाग देना है, भाग देने पर वो छोटा हो जाएगा और जो भी शेषफल बचे उस शेषफल को या तो जोड़ दो या क्या कर दो दोस्तों, घटा दो। ओके चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसमें क्या था कि दोनों दिन थे, अब की बार एक तारीख ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दिन ले लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन रहेगा, यदि 10 अप्रैल के 13 दिन बाद शनिवार हो तो बताओ इस महीने की 2 तारीख को क्या वार होगा। दोस्तों क्या है कि यदि 10 अप्रैल के 13 दिन बाद शनिवार हो तो बताओ इस महीने की 2 तारीख को क्या वार होगा। ठीक है चलो करते हैं, सेम क्वेश्चन है। कैसे करना है, सबसे पहले 10 तारीख ले लो, यहाँ 10 अप्रैल ले लिया, 13 दिन बाद, अब 10 के 13 दिन बाद की बात करें तो तारीख कितनी आती है दोस्तों, 23 तारीख आती है। कितनी तारीख आती है, 23 तारीख आती है। तो बताना है कि इस महीने की 2 तारीख, तो यहाँ ही डायरेक्ट आपका दिन न देकर क्या दे दी, तारीख दे दी। 2 तारीख का वार आपको ज्ञात करना है और 23 तारीख का वार आपको दिया गया, क्या वार दिया दोस्तों, शनिवार दिया है। क्या वार दिया है, शनिवार। देखो अब के दिन, अब की बार क्या है कि यहाँ दिन दे दी और यहाँ तारीख दे दी, तो यहाँ तारीख है तो यहाँ भी क्या बना लो, आप तारीख ही बना लो। तारीख बनाने के लिए 10 के अंदर 13 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 23 तारीख का वार क्या है, शनिवार, और आपको 2 तारीख का वार ज्ञात करना है। तो सेम तरीका वो रहेगा। कैसे करेंगे कि सबसे पहले तारीखों के बीच क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। 23 और 2 के बीच जब अंतर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 21 में 7 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल क्या बचा दोस्तों, 0 बचा। इसका मतलब इस शनिवार में से 0 को क्या करेंगे, घटाएंगे। भाई पीछे के लिए पूछे तो 0 को तो चाहे घटाओ और चाहे जोड़ो, आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ शनिवार है तो दोस्तों यहाँ भी क्या वार हो गया, शनिवार ही हो गया। क्या वार हो गया दोस्तों, शनिवार ही हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखो पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों जगह दिन थे, इस क्वेश्चन में 1 तारीख 1 दिन थी। अब की बार जो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, उसमें क्या करेंगे, दोनों ही तारीख ही लेंगे। क्या लेंगे, दोनों ही तारीख ही ले लेंगे अपन। तो ध्यान से देखो कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा, यदि किसी महीने की 5 तारीख को बुधवार हो तो बताओ उसी महीने की
उसी महीने की, तो बताओ उसी महीने की 27 तारीख को क्या वार होगा? तो बताओ उसी महीने की 27 तारीख को क्या वार होगा? ध्यान से देखो दोस्तों, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि किसी महीने की 5 तारीख को बुधवार हो, तो बताओ उसी महीने की 27 तारीख को क्या वार होगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। अब की बात दोनों जगह आपकी क्या दे रखी है दोस्तों? तारीख ही दे रखी है कि तारीख का वार दिया है और उसी तारीख का वार आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो 5 तारीख यहाँ दे दी और 27 तारीख यहाँ दे दी। 5 का वार आपको दिया है क्या? बुधवार, और 27 का वार आपको यहाँ पे करना है। पहला काम रहेगा कि इन दोनों के बीच क्या कर लो दोस्तों? अंतर कर लो भाई, तारीखों के बीच अंतर करना है। 27 में से 5 घटाएंगे, क्या बचा दोस्तों? 22। फिर इसमें 7 का भाग देंगे छोटा करने के लिए। जब 22 में 7 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या बचा दोस्तों? 1 बचा। इस 1 को इस बुधवार में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस। ये पहले का दे रखा, बाद का पूछा है तो बाद के लिए क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और बुधवार में जब 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या वार आएगा? गुरुवार आएगा। क्या वार आ जाएगा दोस्तों? गुरुवार आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तीनों टाइपों के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, दोनों दिन देकर बता दिए, एक दिन एक डेट देकर बता दिया और दोनों डेट देकर बता दिए। ये तो थे महीने के क्वेश्चन। अब इसी के अंदर देखो क्वेश्चन आते हैं दिनों के। दिनों के क्वेश्चन देखो किस प्रकार आते हैं, ध्यान से देखो आप। तो दिनों वाले क्वेश्चन देखो क्या करेंगे अपन, कैसे करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार आपको पूछे जाते हैं। दिनों वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो आप कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद मंगलवार हो, तो बताओ बीते हुए कल के 2 दिन पहले क्या वार था। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि आने वाले कल के 2 दिन बाद मंगलवार हो तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले क्या वार था। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, चाहे आने वाला कल हो, चाहे बीता हुआ कल हो, चाहे आने वाला परसों हो, चाहे बीता हुआ परसों हो, भाई जो बीत गया वो गया, जो आएगा वो आएगा। लेकिन जो आएगा और जो बीत गया वो क्या आज के बिना है क्या? भाई आज के बिना दोनों अधूरे ही हैं। बीता कब वो भी पता नहीं, आएगा कब वो भी पता नहीं। इसलिए आज पता होना जरूरी है। आज अगर पता है तो कल का भी पता हो जाएगा और आने वाले कल का भी पता हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि सबसे पहला काम रहेगा यहाँ क्या लेना आपको? आज। क्या काम है लेना दोस्तों? आज। आज के आगे आएगा आने वाला कल, आज के पहले आएगा बीता हुआ कल। हो गया दोस्तों, ये आने वाला कल हो गया और ये बीता हुआ कल हो गया। अब आने वाले कल के 2 दिन बाद में, तो ये 1 दिन और ये 2 दिन। अब ये मत ध्यान दे लेना आप कि आने वाला कल हो गया और कल के 2 दिन बाद की बात करा, 1 दिन तो ये हो गया और 2 दिन ये हो गया, अब 2 दिन छोड़ तीसरे दिन बतावा, ये नहीं होगा। जैसे मान लो 15 तारीख है, 15 तारीख की 2 दिन बाद की बात करा तो 15 तारीख के 2 दिन बाद में 17 तारीख है, 18 नहीं आती है। वही बात यहाँ ध्यान देना है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद का मतलब 2 ही छोड़ना है और दूसरे दिन ही लेना, नहीं कि उनको छोड़ कर लेना है। तो यहाँ वार आपको दे रखा है दोस्तों क्या? मंगलवार दे रखा है। क्या वार दे रखा है? मंगलवार। ओके। और यहाँ का वार इसके 2 दिन पहले, ये 1 दिन और ये 2 दिन, यहाँ का वार आपको ज्ञात ही करना है। तो देखो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये रहेगा कि ये आने वाले कल के 2 दिन बाद में आगे का वार दे दिया और पीछे का पूछ लिया, तो यहाँ से अपने को वापस पीछे जाना है, तो यहाँ से पीछे जाओ। मंगलवार के पहले सोमवार के पहले रविवार के पहले शनिवार के पहले शुक्रवार के पहले गुरुवार के पहले क्या हो गया दोस्तों? बुधवार। तो यहाँ क्या वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। या फिर ये आज अपने लिया, ये तो दोनों का कॉमन है,
आज के आगे की मैं बात करूं तो आज के आगे 1 2 3, आज के पीछे की बात करूं मैं तो 1 2 3, 3 दिन बाद और 3 दिन पहले। जब बाद और पहले जब मात्रक असमान होते हैं ना, कि जैसे एक तो होता है बाद बाद, एक होता है पहले पहले, जब मात्रक समान होते हैं तब तो घटाएंगे, और जब मात्रक असमान होते हैं कि बाद और पहले, तब उनको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। तो 3 दिन बाद और 3 दिन पहले का मतलब 6 दिन हो गए। तो इस मंगलवार में से आगे का दिया है, पीछे का पूछा है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि पीछे के लिए घटाएंगे और आगे के लिए जोड़ते हैं। तो इस मंगलवार में से 6 क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे, तो 6 तो ज्यादा हो जाएंगे। तो 6 की बजाय या तो मंगलवार में से 6 घटा दो, या फिर इस मंगलवार में 1 क्या कर दो, आप प्लस कर दो, क्योंकि 7 दिनों का अंतर होता है। 7 में से 6 आपको घटाने हैं, तो 6 घटाने तो उसकी बजाय 1 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो मंगलवार में 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या वार आएगा, बुधवार आएगा। तो यहाँ क्या वार आ जाएगा दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। ये है आपके दिनों के क्वेश्चन। तो महीनों के क्वेश्चन भी अपने देख लिए, दिनों के क्वेश्चन भी अपने देख लिए। कोई दिक्कत, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, और आपको ध्यान यही रखना है दोस्तों कि प्रत्येक वीडियो को आपको देखना है। कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन में आपकी दिक्कत हो तो बिल्कुल बाकायदा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है, ताकि अपने को पता चले कि अपने क्या गलती की है या क्या बच्चों को समझ में नहीं आया, क्या मैं समझा नहीं सका आपको। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वीडियो को देखकर समझना है, समझ में नहीं आए तो बिल्कुल बाकायदा पूछना है। लेकिन उनसे पहले दोस्तों मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, बार बार, आपको बुरा लगता होगा वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट दोस्तों बार बार यही रहेगी कि आप मेरे चैनल आजकल स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सके, और अपना जो भी है मैटर वो बच्चों के पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।